बलि के गिले में घंटी। आज से कई सौ साल पहले चूहों का एक खानदान छोटे से बिल में रहाइश पजीर था। दिन की रोशनी में चूहे अपने बिल से नहीं निकल सकते थे और न ही खुराक तलाश कर सकते थे। सारा दिन उन्हें भूखा रहना पड़ता। वजह ये थी कि बलि निहायत आसानी से उन्हें देख लेती और शिकार कर लेती थी। चूहे रात को भी निकलते तो जब भी छप छुपा कर निकलते। बलि का खौफ उनके सर पर तलवार की तरह लटकता रहता। वो कितनी भी एहतियात क्यों न बरते, बलि ऐसे दबे पांव आती कि उन्हें खबर तक न होती और उनका एक साथी बलि के लंच और डिनर की नज़र हो जाता। एक लंबे अरसे तक वो खौफ के आलम में जीते रहे। हर रोज़ उनके साथी बलि की भीड़ चढ़ते रहे। आखिर एक रात बूढ़े चूहे ने इजलास बुलवाया जिसमें हर छोटा बड़ा चूहा शरीक हुआ। बूढ़े चूहे ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मेरे साथियों, ये डर डर कर जीना भी कोई जीना है। ये कैसी जिंदगी है कि हमारी आंखों के सामने हमारे प्यारे दुश्मन के पेट का ईंधन बनते रही और हम चुपचाप सहते जाएं। बूढ़े चूहे की आवाज बुलंद होती गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीगर चूहों की आंखों में आंसू देखकर उसने मुकाव हुआ में लहराया और कहा, आखिर कोई हद होती है जुल्म सहने की भी। सोचो मेरे साथियों, कोई तरकीब सोचो इस अजाब से निजात पाने की, आजाद जिंदगी गुजारने की। बूढ़ा चूहा खामोश हुआ तो सब सर जोड़ कर बैठ गए। आखिर एक चूहा जोर से अलिफा चला और बोला, वो मारा ऐसी तरकीब सोची है कि बस। सारे चूहे एक जुबान होकर बोले, वो किया? चूहा खनकारा, फिर अपनी गर्दन सहलाते हुए गोया हुआ, हम एक घंटी बलि की गर्दन में बांध देंगे, तो जब वो आएगी तो घंटी बजेगी और हमें पता चल जाया करेगा और हम भाग जाएंगे। सब चूहे खुशी से तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, क्या उम्दा तरकीब है। अब बड़े हैं, अब ही बलि की गर्दन में घंटी बांधिए। चूहा तैयार हो गया। जब बलि के आने का वक्त हुआ तो घंटी लेकर बिल के बाहर खड़ा हो गया। बलि करीब आई। चूहे के तो छक्के छूट गए, पांव कपकपाए, हाथ थरथराए। घंटी हाथ से छूट गई। वो दौड़ता हुआ बिल में दाखिल हो गया। बलि तो शिकार को बचता देखकर वापस हो ली, मगर चूहे बहादुर का बारा हाल हुआ। सब चूहे इसके अर्द गिर्द खड़े होकर कहकहे लगा रहे थे। कोई तालियां पीट रहा था, कोई सीटियां बजा रहा था। एक ने तो ये भी कह दिया, बड़ा आया घंटी बांधने वाला। अगली रात तमाम चूहे फिर सर जोड़कर बैठ गए। इस बार एक बूढ़े चूहे ने तरकीब बताई, मेरे दोस्तों, इत्तेफाक में बरकत है ना, इसलिए जैसे ही बलि आएगी हम सब इस पर इकट्ठे हमला कर देंगे, खूब मारेंगे। ऐसा करने से बलि पर हमारी धाक बैठ जाएगी और दोबारा हमें शिकार करने की जुर्रत ना कर सकेगी। सारे चूहे खुश हो गए और बलि का इंतजार करने लगे। जो ही बलि आई सब ने हमला कर दिया। कोई टांग से चिमटकर काटने लगा, कोई दाम से, कोई पीठ पर। बलि ने जो जोर लगाया, दाम झाड़ी पीर जो पटखा, तो एक चूहा दौड़ जा गिरा, दूसरे का कचूमर निकल गया। बाकी चूहों ने जो हाल देखा तो भगदड़ मच गई। सब बिल की तरफ भागे। बलि ने इत्मीनान से एक तगड़ा चूहा दबोचा और चलती बनी। सब चूहे एक दूसरे को लान तान करते, बुज़दिल और डरपोक के अलकाबात से नवाजते, फिर सर जोड़कर बैठ गए। सोचने लगे। एक नन्हा सा चूहा बोल उठा, मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। वो ये कि जमीन पर गोंद फैला दी जाए और इसमें गोश्त का एक टुकड़ा रख दिया जाए। बलि जब गोश्त का टुकड़ा लेने आएगी तो इसके पांव गोंद की वजह से चिपक जाएंगे, फिर वो हिलने जलने से कासिर हो जाएगी और यूं हम घंटी इसकी गर्दन में बांध देंगे। अब चूहे खुशी खुशी गोंद जमीन पर फैलाए, घंटी हाथ में पकड़े बलि का इंतजार करने लगे। बलि आई। सुर्ख गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा देखकर उसकी बाछें खुल गई। झट से इस पर लपकी, लेकिन ये किया, इसके पांव तो गोंद के दलदल में धंसते चले गए। जैसे जैसे निकलने की कोशिश करती वैसे वैसे इसका जिस्म मजीद गोंद में तैरता जाता। चूहों ने जो ये माजरा देखा तो नारा मस्ताना बुलंद किया। नन्हा चूहा लपक कर बलि की पीठ पर चढ़ गया और उसकी गर्दन में घंटी बांध दी। देर तक चूहे नन्हे के हक में नारे लगाते रहे और निजात का जश्न मनाते रहे और बलि का मजाक अलिफाड़ती रहे। और इसी वक्त से चूहे बलि से नहीं डरते। उन्हें बलि के आने का दौर से पता चल जाता है, क्योंकि उसकी गर्दन में बंधी घंटी बजती रहती है और वो फौरन ही अपने बिल में छप जाते हैं।